सभी को नमस्कार। महाभारत विमर्श के क्रम में हम यह चर्चा करते आए हैं कि महाभारत भारतीय ज्ञान परंपराओं का एक विश्वकोश है, भारतीय संस्कृति का विश्वकोश है, पर इसके साथ वह भारतीय कथा परंपरा का भी एक बड़ा कोश है। भारतीय कथा परंपरा में उपाख्यान, जो महान कथाएं हैं, जिनमें हमारी जातीय स्मृतियां, मिथक, संस्कृति के मानक अंतर्निहित हैं, ऐसे उपाख्यान महाभारत में हैं। सावित्री उपाख्यान है, सावित्री की कथा। नलोपाख्यान है, दमयंती और नल की कथा। रामोपाख्यान भी है। इनमें से कुछ उपाख्यानों की मैं चर्चा करता रहा हूं और शकुंतलोपाख्यान और नलोपाख्यान पर तो विस्तार से वक्तव्य ही मैंने YouTube के इस चैनल पर प्रस्तुत किए हैं। ये जो महती कथाएं हैं, उपाख्यान हैं, उनके अतिरिक्त कुछ कहानियां, छोटी छोटी कथाएं भी महाभारत में हैं। और जैसा मैंने कहा भी है कि जो लोक कथाएं थीं हमारे आदिम समाज की, उनमें से कुछ लोक कथाएं महाभारत में संग्रहित कर ली गई हैं। वे अमूल्य निधि हैं भारतीय साहित्य की, जिनको कि महाभारत के गायकों ने, कथा कथकों ने हमारे लिए संजो करके बचा लिया है। वे ऐसी कथाएं रही होंगी जो कि सूतों के द्वारा मागध बंदी चारण जो गागा करके जन समाज में कथाएं सुनाते थे, बाद तक 18वीं 19वीं शताब्दी तक उनकी परंपरा चलती रही। अभी भी कहीं कहीं चुटपुट बची है। उस परंपरा के जो हमारे आद्य प्रणेता थे सूत, वे ही इन लोक कथाओं को गागा कर सुना रहे हैं और वे ही महाभारत को भी कह रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं जन समाज के भीतर। तो यह सर्वथा संभाव्य था कि हो सकता था कि जो लोक कथाएं वे गागा करके, स्वतंत्र रूप से गागा करके सुना रहे हैं, वे बीच में कहीं लोगों के आग्रह पर महाभारत की कथा में भी जुड़ जाएं। तो ऐसी बहुत सुंदर लोक कथाएं कुछ महाभारत में जुड़ गईं और हमको कृतज्ञ होना चाहिए सूतों का, उग्र श्रवा का, जिन्होंने हमारे लिए बचा करके रखी वे कथाएं। यह मैं ही नहीं कह रहा हूं, महापंडित वासुदेव शरण अग्रवाल भी यही कहते हैं। ऐसी लोक कथाओं में मैंने एक कृतघ्न गौतम की कथा पर चर्चा की है, जो महाभारत में आती है लगभग एक सप्ताह पूर्व ही। और एक और ऐसी ही कथा महाभारत में है, वो अपेक्षाकृत छोटी है। जो कृतघ्न गौतम ब्राह्मण की कथा है, वह तो मैंने बताया कि लोक कथाओं का जो महाकाव्यात्मक विस्तार है, उसको समेट करके चलती है और आश्चर्यों का खजाना भी हमारे सामने खोलती है। पर कुछ छोटी छोटी कथाएं भी गाथाओं के विस्तार के साथ, किसी एक गाथा के विस्तार के रूप में उदाहरण के साथ प्रस्तुत की जाती थीं। उनमें से कुछ लोक कथाएं महाभारत में हैं। उसमें से एक कथा पर मैं यहाँ आज बात करूंगा। कापव्यानुशासनम इसका शीर्षक दिया गया है महाभारत के समीक्षित पाठ संस्करण में। और महाभारत के समीक्षित पाठ संस्करण में शांति पर्व में 133वें अध्याय में यह कथा है कापव्यानुशासनम के अंतर्गत, और 26 श्लोक कुल इसमें हैं। बहुत छोटा ही यह पूरा प्रसंग है। सभी संस्करणों में महाभारत के यह कथा मिलती है और इसको पढ़कर के ऐसा लगता है कि कापव्य का चरित्र, जीवन चरित्र जन समाज में बड़ा लोकप्रिय था। यद्यपि कापव्य की परंपरा ही बहुत अलग है। महाभारत जिस महत परंपरा का आख्यान करता है, उससे बाहर की परंपरा वह है। पर वे परंपराएं तो बड़ी लोकप्रिय हो गई समाज में और उनका गान हो रहा है, तो ये इसमें घुल मिल जाती हैं। महाभारत सांस्कृतिक सम्मिश्रण का विश्व में सबसे बड़ा काव्य है।
जो भारत में अनेक जनजातियों का सम्मिश्रण होता है, घुल-मिल जाती हैं वे भारतीय समाज में, उसका भी बड़ा आख्यान महाभारत है और इसको युधिष्ठिर स्वयं कहते हैं अपने नहुष के साथ संवाद में, जातिरत्र महासर्प इत्यादि के द्वारा, कि कोई जातियां नहीं बची है महासर्प, सब घुल-मिल गई हैं इस तरह से। वो उन जनजातियों के जो कथाएं आख्यान हुआ करते थे, वो लोकप्रिय होने के कारण सभी समाजों में पसंद किए जाने लगे। लोक गायक, कथा गायक उनको गा गा कर सुनाते हैं। तो उसी प्रकार की यह एक कापव्य की कथा है। और इन कथाओं में निषादों की चर्चा आती है, दस्युओं की चर्चा आती है। मैंने आग्रह पूर्वक यह कहा है कि दस्यु का अर्थ डाकू या चोर नहीं लिया जाना चाहिए। वह एक जनजाति है दस्यु, और वेदों में वैदिक काल से उसका उल्लेख मिलता है। दस्युओं का समाज है एक, और उनकी एक संस्कृति भी हो सकती है। निषाद हैं, बड़ी प्रबल समर्थ जनजाति है, और कई तरह के उद्योग धंधों में, शिल्पों में ये लोग कुशल हैं। इनकी एक संस्कृति है। रामायण में भी निषाद आते हैं, उनकी एक नगरी है, और कितनी सुंदर नगरी है, रामायण में वर्णन आता है। सुसंस्कृत कितने वे लोग हैं और कितने स्नेही हैं, ये वहां पर हम देखते हैं। निषादों का भी वर्णन महाभारत की कथा में आता है। तो यह वर्ण संकर है, ऐसा धर्मशास्त्रों में बता दिया गया है कि ब्राह्मण पुरुष क्षत्रिय स्त्री की संतान ये होगा इत्यादि। पर वो उनको हमारे चातुर्वर्ण व्यवस्था में परिभाषित करने के लिए ये व्यवस्थाएं बाद में बनाई गई हैं। समाज वो निषादों का पहले से चला आ रहा है, कुओं का और दस्युओं का समाज एक शक्तिशाली सुसंस्कृत समाज पहले से चला आ रहा है। उनसे संघर्ष होता है, संघर्ष होने के बाद मेल मिलाप भी होता है। मेल मिलाप जब होता है तो शास्त्रकार उनको अपने ढंग से परिभाषित करते हैं। उस पर मैं नहीं जाऊंगा। महाभारत में शांति पर्व में युधिष्ठिर प्रश्न कर रहे हैं नाना प्रकार के भीष्म से, और कोई पापियों के कुल में जन्मा, हीन कुल में जन्मा, तो उसका उद्धार हो सकता है नहीं, कुछ इस प्रकार का प्रश्न किया है। तो भीष्म कहते हैं कि इसमें भी एक बहुत पुरातन इतिहास में तुम्हें बताता हूँ। इसी से लगता है कि ये इतिहास पुरातन जहाँ जिसको कहते हैं, वह बहुत पहले से कहा जा रहा है, क्योंकि इतिहास का तो लक्षण ही है कि जो कहा जा रहा है, कहा जाता रहेगा, गाया जा रहा है लोगों के सामने कथा के रूप में, गाया भी जाता रहेगा। तो वह बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। इस तरह से उसकी कहानियां कही और सुनी जाती रहती हैं। वह इतिहास है हमारा, वह हिस्ट्री के अर्थ में इतिहास नहीं है। भीष्म कहते हैं कि मैं पुराना इतिहास बताता हूँ कि कैसे हीन कुल में जन्म लेकर के भी मर्यादाओं का, धर्म का पालन करते हुए अमर हो जाता है। यथा दस्यु समर्यादा प्रेत्य भावे न नश्यति। समर्याद दस्यु भी प्रेत्य भाव में विनाश को प्राप्त नहीं होता, सद्गति को प्राप्त होता है। समर्याद दस्यु भी हुआ ही करते थे, ऐसा तो भीष्म भी स्वीकार करते ही हैं। रक्षन् अक्षयणं धर्मं ब्रह्मण्यो गुरुपूजकः निषाद्यां क्षत्रियात् जातः क्षत्र धर्मानुपालकः। क्षत्रिय धर्मों का पालन करता हुआ ब्राह्मण्य, ब्रह्मज्ञानियों की उपासना करने वाला गुरु पूजक, ऐसा निषाद स्त्री में क्षत्रिय से उत्पन्न होने वाला। निषाद स्त्रियां तो पहले से हैं, और क्षत्रिय से उत्पन्न जो होता है वह भी निषाद होगा। ऐसा क्षत्र धर्मानुपालक कोई निषाद था, उसकी कथा बताते हैं। कापव्यो नाम नैषादिर्दस्युत्वात् सिद्धिमाप्तवान। कापव्य नाम का निषाद वंश में उत्पन्न हुआ कोई निषाद था। तो निषाद वंश में उत्पन्न होने के कारण कापव्य निषाद की यह कथा कही जाएगी। वो दस्यु ही था, दस्यु था लेकिन डाकू चोर नहीं था। दस्यु जाति की संज्ञा होने के कारण दस्यु है। तो दस्यु होते हुए भी वो सिद्धि को उसने प्राप्त किया, सदगति को प्राप्त किया। उसकी कथा में तुम्हें बताता हूं। बाकी उसका चरित्र इस कथा में बताया गया है कि कितना सच्चरित्र वह व्यक्ति था, और कुशल प्रशासक वह कितना था, कैसे उसने पूरे समाज को एक दिशा दी।
अरण्ये साय पूर्वाण्ये मृगयूथ प्रकोपिता विदिज्ञो मृग जाति नाम निपाना नाम च कोविदा। कितने कितने हुनर, कलाएं, ज्ञान, परंपराएं वह जानता था, उनमें वह प्रवीण था। मृग यूथों के संबंध में वह जानता था, मृग जातियों का विधिज्ञ था, कैसे व्यवहार करते हैं मृग। और जो निपान के स्थान है, पानी कहाँ मिलेगा, इसको वह जानता था, इसका विज्ञान वह जानता था। सर्व कानन देशज्ञ, जंगल का चप्पा चप्पा वह पहचानता था। और इस प्रकार का वह था, यात्राएं उसकी खूब चलती थीं। धर्मज्ञ सर्वभूतानां अमोघेषु दृढ़ायुधः, बड़ा धर्मज्ञ था। और आयुध उसमें अमोघ, आयुध संचार उसका अमोघ था। अपेक प्यनेक शताः सेना एक एव जिगाय सः, ऐसा महावीर था कि सौ अनेक सैकड़ों, कई कई शत सैनिकों की सेनाओं को अकेला वह जीत सकता था। सवृद्धौ अंध पिपरौ महारण्येभ्य पूजयत, ऐसा गुरु पूजक था। जैसे उसको गुरु पूजक कहा है, तो गुरु से आशय माता पिता सबसे पहले लेना चाहिए, क्योंकि मनु भी यही बताते हैं कि माता पहली गुरु है, वो सबसे बड़ी गुरु तो माता ही है, फिर पिता है उसके बाद। तो वृद्धौ अंध पितरौ महारण्येभ्य पूजयत, जंगल में उसकी बस्ती थी और अपने अंधे और वृद्ध माता पिता की बड़ी पूजा करता था। मधुमांसैर्मूलफलैरन्नैरुच्चावचैरपि सत्कृत्य भोजयामास सम्यक परिचचार च। मधु शहद के द्वारा, मांस और मूल और फलों के द्वारा, जो मूल होते हैं, गाजर है, शकरकंद है, इन सब को भी पका करके और तरह तरह के अन्न व्यंजनों के द्वारा, जो भी हर तरह के विविध हो सकते हैं, उनका अपने माता पिता का सत्कार करके उनको भोजन अच्छी तरह से कराता था और सम्यक परिचर्या उनकी करता था। यह जो एक अच्छे मनुष्य का उदाहरण है, वह आदर्श मनुष्य, वह निषाद था, और दस्यु भी उसको कहा है। आरण्यान प्रव्रजितान ब्राह्मणान परिपालयन, जो प्रव्रज्या ले चुके ब्राह्मण हैं, सन्यासी हो गए हैं, जो कि निरंतर घूमते रहते हैं, परिव्राजक कहलाते हैं। प्रव्रज्या उन्होंने ली है और कुछ एक स्थान पर रहकर तप करते हैं। कई प्रकार के सन्यासी हुआ करते थे। तो जो प्रव्रज्या लेने वाले ब्राह्मण हैं, उनका अच्छी तरह से पालन करता था, क्योंकि उनका सत्कार करना बहुत आवश्यक है। वो निरंतर घूम रहे हैं, मॉन्डरिंग एसेटिक्स हैं, एक स्थान पर रुकते ही नहीं हैं। तो उनके भोजन पानी की व्यवस्था करना, और अभी तेभ्यो मृगान हत्वा निनाय च महावने, उनके लिए विशेष रूप से मृगों को मार करके और उनके लिए भोजन बनाने की व्यवस्था वह करता था। अब विचार था कई सन्यासियों के मन में कि इनका भोजन हम कैसे ले लें, ये तो दस्यु हैं, दस्यु जाति के हैं। ये यस्मन प्रतिगृह्णन्ति दस्यु भोजन शंकया, ये जो अस्पृश्यता का विचार करते हैं कि दस्यु का भोजन हम कैसे ले लें, उनके लिए वह विशेष व्यवस्था कराता था कि भाई हमारे गांव की तरफ ही आए हैं, तो भूखे नहीं जाएं किसी तरह से। तो जिस रूप में जैसा वो स्वीकार कर लें, वे उसकी व्यवस्था वह कर देता था। काशी के महापंडितों को हमने कभी बुलाया, तो उन्होंने कहा कि हम तो अ, किसी के घर में भोजन नहीं करते हैं और ये भोजन नहीं करते हैं। तो उनकी व्यवस्थाएं हमने की, और अंत में महान नैयायिक पंडित बद्रीनाथ शुक्ल जी, उन्होंने कहा कि नहीं राधा वल्लभ जी, मैं आपके घर में भोजन करूंगा। तो भोजन उन्होंने कर लिया, और जैसी व्यवस्था उन्होंने कही वैसी हमने कर दी। किसी के साथ बैठ करके बराबरी में बिठा करके नहीं खाएंगे, लेकिन वो इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने सब अपने जो इस प्रकार के विचार थे वो छोड़ के हमसे कहा कि अरे बैठो, आप मेरे मेरे बगल में बैठ के भोजन करो। तो ये मर्यादाएं हैं, बहुत अच्छा है। प्रेम में टूट भी जाती है, बड़ा प्रेम इसने उनका फिर हमारे प्रति हुआ, बड़ा सौभाग्य हमारा यह है। तो ये सन्यासी इस प्रकार के आते थे, तपस्वी, तपपूत ज्ञानी जन, उनके लिए विशेष व्यवस्थाएं भी वह करता था। ऐसा नेतृत्व, ऐसा शौर्य पराक्रम, ऐसा सच्चारित्र्य उसका कि तम बहूनि सहस्राणि ग्रामणित्वे भी वव्रिरे, सहस्रों गांव के लोगों ने उसके कहा कि हमारे ग्रामणी आप हैं, हमारे सारे गांवों के मुखिया आप हैं। उन्होंने स्वयं उसको चुन लिया। ये गणतंत्र, यह लोकतंत्र महाभारत का है,
और इन जातियों में वह किस प्रकार से ये गणतंत्र की व्यवस्था है, यह भी महाभारत बताता है। और वो दस्यु समाज ही था। उसके लिए कहते हैं निर्मर्यादानि दस्यूनाम निरनुक्रोशकारिणाम बहुनि सहस्राणि। जो निर्मर्याद थे, दस्यु थे, निरनुक्रोश क्रूर आचरण करने वाले थे, ऐसे गांव के गांव सहस्त्रों दस्युओं के थे। उनके बारे में यह धारणा है कि ये लोग निर्मर्याद हैं और इसी प्रकार का जीवन जीते हैं, जिस प्रकार से कि बहुत सारे हमारे जो आदिवासी जनसमाज हैं वो बहुत सुसंस्कृत और संस्कृति संपन्न है। वो हमसे कम से कम, मुझसे तो ज्यादा सांस्कृतिक बोध उनमें है, क्योंकि जो वैदिक धर्म बताता है कि कण कण में परम सत्ता का वास है, वह संस्कार पूरा उनके भीतर है। मैं उनको देख चुका, जिस तरह से वो कहते हैं मैं सुन चुका। इसलिए मैं मानता हूं कि जो वेद के ऋषि कह रहे हैं वो संस्कार उनके भीतर ज्यादा गहरा है। हम उनको उल्टे भटकाते हैं कि हम इनको सुसंस्कृत बनाएंगे। मूर्खता हमारी है, उनको हमने बिगाड़ा। अब तो काफी कुछ परिवर्तन ऐसा हो गया कि वापस मूल बोध, जो मूल सनातन बोध वास्तव में उनके भीतर है, वह कैसे प्रतिष्ठापित हो पाएगा, वह एक अलग बात है। लेकिन भीष्म के बहुत सारे कथन इसी आग्रहों से प्रेरित हैं शांति पर्व में, कि नटों को बाहर बसाया करो, ये लोग चोरी करते हैं, इत्यादि इत्यादि। कौटिल्य भी यह व्यवस्था देते हैं। एक्टर्स जिनके जो हमारी संस्कृति की रक्षा करते आए हैं, एक आम धारणा बन जाती है। तो उस दृष्टि से कहा है कि हजारों हजारों गांव में रहने वाला यह दस्यु समाज था, निरनुक्रोशकारी समाज था, निर्मर्याद था। उन सब ने मिलकर के, निर्मर्याद हैं और क्रूर कार्य करते हैं, तो फिर ऐसा निर्णय सब मिलकर के कैसे कर लेंगे कि उस कापव्य निषाद से, कापव्य दस्यु से कहेंगे कि आप ही नेता हो सकते हैं, आप इतने सच्चरित्र हैं, इतने मशहूर हैं, हमारा नेतृत्व तो आप ही कीजिए। सबने उसको मिलकर के कई गांवों का मुखिया चुना। दस्यवा ऊंचू, दस्यु समाज के लोगों ने कहा, मुहूर्त देश कालज्ञ प्राज्ञ शील दृढ़ायुध। कैसे बोल रहे हैं आप, उनकी भाषा देखिए और उसके गुण बताते हैं। तो सारे दस्यु समाज के लोगों ने कहा कि आप मुहूर्त देश काल को जानने वाले प्राज्ञ हैं, प्रज्ञा दर्शन जिसको वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं, महाभारत में तो पिरोया हुआ है। और प्राज्ञ भी आप हैं, शील का दृढ़ आयुध आप, शीलम परम भूषणम, सबसे बड़ा मनुष्य का हथियार तो शील है, वह आपके पास है। ग्रामणीर्भवनो मुख्य सर्वेषाम एव सम्मतः। आप हमारे ग्रामणी हो जाए, मुख्य हमारे हो जाएं, सब हम लोग आपको पसंद करते हैं। यथा यथा वक्षसि न करिष्यामस्तथा तथा। जैसा जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। यदि हम में कुछ बुराइयां हैं तो हम सब छोड़ देंगे, आप नेता रहें हमारे। पालय अस्मान यथा न्यायम, यथा माता यथा पिता। कितनी सुंदर शब्दावली। हमारा पालन आप कीजिए, जैसे माता बेटों का पालन करती है, जैसे पिता संतानों का पालन करती है, उस तरह से आप हमारा पालन करिए। सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतव। कालिदास ने कहा है दिलीप के वर्णन में कि प्रजानाम रक्षणात् भरणात्, प्रजाओं की रक्षा करने के लिए और उनका भरण पोषण करने की दृष्टि से और उनकी शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से वास्तव में ही वही माता पिता था। और जो उनको जनक जननी थे वे तो केवल शारीरिक बायोलॉजिकल पेरेंट्स उनके थे, जन्म देने वाले माता पिता थे। वास्तविक माता पिता वही राजा था। यही परंपरा इन लोगों में। उन्होंने कहा कि आप ही हमारे माता और पिता हैं। तब कापव्य जो संदेश देते हैं और जिस तरह से समाज को वो संचालित करते हैं, उसी का वर्णन इसमें है। यही कापव्य का आख्यान है, यही कापव्य की कथा है और इसके अंत में फलश्रुति है। तो हम यह मानते हैं कि जिन जिन कथाओं और आख्यानों के अंत में फलश्रुति है कि जो इसको सुनेगा उसकी यह सद्गति होगी, उसको यह प्राप्त होगा, ऐसी फलश्रुति जिन जिन कथाओं के अंत में महाभारत में आ जाती है, वे निश्चित रूप से बहुत पहले से गाई जा रही हैं स्वतंत्र रूप से। तभी तो उसमें इस प्रकार का एक संरचना बनेगी कि अब हम उसकी कथा सुनाते हैं और अंत में जो इसकी कथा सुनेगा उसको यह सब प्राप्त होगा। ये वासुदेव शरण अग्रवाल भी यही कहते हैं कि ये कथाएं तो स्वतंत्र रूप से प्रचलित रही हैं।
तो यह कापव्य की जो कथा है उसमें इसलिए लोकप्रिय हुई कि बहुत ही सुंदर ढंग से जो समाज का नेता है वो कैसे समाज को चलाता है, लोकतंत्र गणतंत्र का कैसे संचालन किया जाए यह भी इसमें बताया गया है। कापव्य बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, उस प्रकार से फिर व्यवस्थाएं करते हैं। वो कहते हैं माँ वधिस्तम स्त्रियम भीरुम माँ शिशुम माँ तपस्विनम। बहुत ही सुंदर ये शब्द हैं। स्त्रियों का वध कभी मत करना, बच्चों का वध, हिंसा उनके प्रति कभी मत करना। जो तपस्वी है, तपस्वी के दो अर्थ होते हैं संस्कृत में, प्रचलित अर्थ हैं दोनों। तपस्या करने वाला तो तपस्वी है ही, शाब्दिक अर्थ है, लेकिन जो बेचारा वंचित समाज है उसके लिए तपस्वी शब्द खूब आया है, इसको ध्यान रखा जाना चाहिए। और नाट्यशास्त्र में भरत मुनि कहते हैं कि दुखार्तानाम क्षमार्तानाम शोकार्तानाम तपस्विनाम। जो दुख से मारे हुए थके हारे लोग हैं, शोकार्त हैं, वो तपस्वी बेचारे लोग हैं, उनके लिए विश्राम, उनके घावों पर मरहम लगाने वाला यह नाट्य होगा। तो ऐसे तपस्वियों की हत्या मत करना, उनको दुख मत देना, हिंसा उनके प्रति मत करना। नायुध्यमानो हंतव्यो, जो स्वयं तुमसे उपद करके नहीं लड़ रहा है उससे उसके प्रति कभी हिंसा मत करना। तो इन लोगों की संस्कृति ये थी कि जो हमसे लड़ने आ रहा है, अब बड़े पराक्रमी थे तो लड़ेंगे। आप हमारे जंगल छीन रहे हैं, आप हमको हटा रहे हैं, तो हम अब जो नहीं नहीं लड़ पा रहे हैं तो भागे भी। भागते हैं नाग जाति के लोग, नाग भाग जाते हैं जंगलों से, पूरे भारत में फैलते हैं, और लड़ सकते हैं तो लड़ेंगे। तो जो हिंसा की भावना से हमको विस्थापित करने के लिए आ रहा है उससे हम संघर्ष करेंगे। लेकिन जो युद्धमान नहीं है, शांत है, उसका हम स्वागत करेंगे। नायुध्यमानो हंतव्यो न च ग्राह्या बलात् स्त्रियः। स्त्रियों को जबरदस्ती छीन करके, झपट करके और घर में मत लाना, हरण उनका मत करना कभी। सर्वथा स्त्री न हंतव्या सर्वसत्वेषु युध्यता। चाहे जितना लड़ाई झगड़ा हो, स्त्री के प्रति हिंसा कभी मत करना। नित्यम गो ब्राह्मणे स्वस्ति योद्धव्यम च तदर्थतः। ये तो ज्ञान पूरी ब्राह्मण परंपरा का भी इसमें जोड़ दिया है। नित्य गो ब्राह्मणों की रक्षा करना और उनके लिए युद्ध करना, उनको बचाने के लिए युद्ध करना। सस्यम च नाप हंतव्यम शीर विघ्नम च मा कृथाः। अनाज की चोरी, फसल की चोरी मत करना कभी भी। जो जुताई हो रही है उसमें विघ्न मत डालना, शीर विघ्न मत करना। पूज्यन्ते यत्र देवाश्च पितरो तिथयस्तथा सर्वभूतेषु अपि च वै ब्राह्मणो मोक्षमर्हति। जहाँ पर देवताओं की पूजा होती है, पितरों की पूजा होती है, अतिथियों की पूजा होती है, और सारे प्राणियों, मनुष्यों के बीच में वह ब्राह्मण यदि है, कोई ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है, उसका सम्मान करना। कार्या चाप चितिस्तेषाम सर्वस्वेनापि या भवेत् इत्यादि वचन कहता है कि जो हीन चरित्र के लोग हैं उनकी अपचिति ना हो, और जो अच्छे लोग हैं उनकी उपचिति हो, ऐसा ध्यान रखना। यथा ये ते संप्ररुष्टा मंत्रयन्ति पराभवम न तस्य त्रिषु लोकेषु त्राता भवति कश्चन। जो ब्रह्मज्ञानी हैं उनकी अपचिति यदि कराते हो और वे रुष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का जिससे रुष्ट हो जाते हैं उसको बचाने वाला कोई नहीं है। ब्रह्मज्ञानियों का सम्मान सदैव करो। यो ब्राह्मणान परिभवेद विनाशम वापि रोचेत सूर्योदय इवावश्यम ध्रुवम तस्य पराभव। जो ब्रह्म ज्ञानियों का पराभव करता है, उनके विनाश की कामना करता है, वह निश्चित रूप से पराभव को प्राप्त होता है। विस्तार से उपदेश यह दिया गया है, इसी प्रकार की इसमें बातें कही गई हैं। सुंदर कहा है कापव्य ने, शिष्ट्यर्थम विहितो दंडो न वधार्थम विनिश्चय। शिष्टि के लिए, शिष्टि मतलब अनुशासन करना, शास उपदेश है इस धातु से, डिसिप्लिन में रखना, लेकिन उपदेश सद उपदेश प्रदान करके और शासन करना, यह शास धातु इस अर्थ में आती, उसी से शास्त्र बना है, उसी से अनुशासन बना है। अनुशासन पर्व महाभारत में आता है, उसी से अनुशासन होता है। तो विनोबा जी ने कह दिया कि उन्होंने तख्ती पर, स्लेट पर अनुशासन पर्व ऐसा प्रश्न चिन्ह लगा करके लिखा था। जब उनसे
पूछने कोई गया कि इमरजेंसी के बारे में आपकी क्या धारणा है। यह रिकॉर्डेड है कि उन्होंने वो मौन व्रत लिए हुए थे, स्लेट पर लिखते थे, स्लेट पर उन्होंने लिखा कि अनुशासन पर्व और क्वेश्चन मार्क लगाया। तो जो सज्जन गए थे, अच्छे नेता थे, उन्होंने आकर के कहा कि विनोबा ने इसको अनुशासन पर्व कहा है। और विनोबा के लिए सारे बुद्धिजीवी लोग थू थू करने लगे। वह भी एक हमने देखा वह समय, परम ज्ञानी ब्रह्मज्ञानी हमारे समय के विनोबा एक हैं। तो ये अनुशासन पर्व उन्होंने कहा, वो तो ज्ञान उनका ऐसा अगाध था। किस अर्थ में वो कह रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा करके, क्या क्या इसका पूछ रहे हो, क्या ये है, प्रश्न उठा करके वो कह रहे हैं। उनको पता भी चल गया कि मेरे इस वक्तव्य की क्या क्या लोग कर रहे हैं। तो वो परमहंस की मुद्रा में आके खूब हंसने लगे कि बाबा खुश हुआ, जो लोग करें, जो करें, क्या करूं इसका, इत्यादि। ये संस्मरण उस महिला के हैं जिन्होंने उनका रिकॉर्ड रखा, रोज रोज का, प्रतिदिन वो क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। मैं उनसे मिला भी हूँ पवनार में, उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी है, विनोबा के 10 साल अंतिम जो उन्होंने देखे हैं। तो ये अनुशासन कहते हैं। कापव्य भी, वो भी उसी तरह के ब्रह्मज्ञानी है, इसलिए मुझे याद आ गया। और कहते हैं कि दंड जो है शिष्टि के लिए है, शिष्टि अर्थात अनुशासन के लिए है। शासन, जो जो शास धातु का अर्थ है उसके लिए है। शासन करने के लिए, मतलब राज करने के लिए दंड नहीं है। तो शासन के बहुत अर्थ हो जाते हैं, शासन करना, राज करना। तो ये जो अनुशासन है, राज करने के लिए नहीं हुआ करता है। यह सदुपदेश देना, सत सद्ज्ञान का प्रसार करते हुए डिसिप्लिन में रखना लोगों को, यह अनुशासन, यही शासन भी है। दंड इसी के लिए है, यह कहता है। दंड नीति जो है इसके लिए है, जिसको दंड नीति कहा। और यही एक बड़ी विद्या है, ऐसा उष्णा कहते हैं हमारी ज्ञान परंपराओं में। इसमें चूंकि सब आ जाते हैं, जो दंड नीति का पालन करता है वो ज्ञान का प्रसार भी उसके साथ करेगा। इसलिए शिष्टि उसका अर्थ लिया है, दंड का अर्थ ही शिष्टि का या सद्ज्ञान का प्रसार करते हुए लोगों को अनुशासित रखना। न वधार्थम विनिश्चय, सजा देने के लिए अनुशासन नहीं हुआ करता है, वध के लिए नहीं हुआ करता है। वो कहता है मृत्यु का दंड दिया जाए, इस अर्थ में दंड नीति नहीं। ये च शिष्टान प्रवादन्ते धर्मस्तेषाम वध स्मृतः, जो शिष्ट जनों को सताते हैं उनका वध करना तो धर्म है। यही राष्ट्रोपरोधेन वृत्तिम कुर्वन्ति केचन तदेव तेनु मीयन्ते कुणपम रमयो यथा, जो राष्ट्र की प्रगति में उपरोध करते हुए वृत्ति करते हैं, चोरी डकैती लूट हत्या मारकाट के द्वारा जो जीविका चलाते हैं, ये राष्ट्र की प्रगति में बाधक है, राष्ट्रोपरोध है। ये तो बड़े राष्ट्रवादी के कथन हैं। ऐसा कापव्य जो निषाद दस्युराज है, दस्युओं का सरताज है, क्योंकि सारे दस्युओं ने मिलकर के उसको अपना नेता चुन लिया। तो आप कह सकते हैं कि दस्युराज वह तो है, तो दस्युओं दस्युओं का सरताज है। लेकिन जिस अर्थ में दस्युओं का सरताज सामान्यतया बोलचाल में लिया जाएगा, उस अर्थ में वह दस्युओं का सरताज है, दस्यु सम्राट वह नहीं है। दस्यु जो एक पूरा समाज है, जो इतने सभ्य हैं कि ऐसे व्यक्ति से वह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमारे नेता हो जाइए, उनका वह नेता होता है। इस अर्थ में वो दस्युराज है, तो दस्युराज तो हो जाता है, लेकिन चोर डकैतों का सरताज वह नहीं है। तो ये कहता है कि जो कच्चा मांस खाने वाला है, उसके साथ जिस प्रकार से कृमि आ जाते हैं उसके भोजन में, उस तरह से राष्ट्र का उपरोध करने वाला जो है, उसकी वृत्ति में ऐसे विनाश के कीटाणु घुस जाएंगे जो विषाक्त महामारियां फैलाएंगे। और कहते हैं कि ये पुनर्धर्म शास्त्रेण वर्तेरन्निह दस्यवः अपिते दस्यवो भूत्वा क्षिप्रम सिद्धिमवाप्नुयुः, जो दस्यु समाज में रह करके भी धर्म का पालन करते हुए अपनी वृत्ति चलाते हैं, वे दस्यु रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त करेंगे, सिद्धि प्राप्त करेंगे जीवन में, ऐसा कहता है। तत् भीष्म कहते हैं सब बता करके, इस सारे दस्यु समाज के लोगों ने उसकी बात स्वीकार की कि आपकी एक एक बात हम स्वीकार करते हैं। तत्सर्वमुपचक्रुस्ते कापव्यस्यानुशासनम, उस कापव्य दस्युराज निषादराज जो कि परम ब्रह्म ज्ञानी है, राष्ट्र नीति धर्म नीति दंड नीति का व्याख्याकार है, उसके अनुशासन को उन्होंने स्वीकार किया। तो अनुशासन किस अर्थ में, यह भी मैंने इस चर्चा की प्रसंगवश
उसके अनुशासन को उन्होंने स्वीकार किया। अंग्रेजी में डिसिप्लिन के अर्थ में अनुशासन नहीं है। हमारे यहाँ जो मूल शब्दों के पीछे चेतना है उसको समझ करके महाभारत में कम से कम उनको समझना चाहिए कि वो शास अनुशिष्टौ, उसी से शिष्ट बना है शब्द। वह अनुशासन, वह जहाँ किया जाता है वहाँ अनुशासन होता है। और विनोबा चूंकि जानते हैं कि अनुशासन क्या है, इसलिए वो पूछ रहे हैं कि क्या अनुशासन की पूछ रहे हो। वृत्तिम च लेभिरे सर्वे पापेभ्यश्चानुपा अनुपारमन, सद्वृत्ति में वे लग गए सारे दस्यु दस्यु लोग उसका अनुशासन मान करके पाप से निवृत्त हुए। कापव्य कर्मणा तेन महतीम सिद्धि माप्तवान। वह जो कापव्य दस्युराज था, निषाद राज था, निषादों के समाज का भी स्वामी था, दस्युओं के समाज समाज का भी स्वामी वह बना। निषाद और दस्यु ये दोनों अलग अलग जनजातियां हैं। और जो गौतम कृतज्ञ ब्राह्मण की कथा मैंने कुछ समय पहले बताई है, उसमें राक्षस समाज की भी चर्चा आती है। और राक्षस राज तो कितना ब्रह्मज्ञानी, कितना तपपूत व्यक्ति है, क्या क्या वह करता है गौतम ब्राह्मण के लिए, ये उस कथा में बताया है। तो ये सारे समाज मौजूद हैं उस समय हैं महाभारत काल में। तो कापव्य परम सद्गति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से पूरे हजार हजार ग्रामों का नेतृत्व करते हुए यही इस कथा में बताया गया है। अंत में फलश्रुति है, वह कहकर के कि साधुओं का पालन करते हुए, साधुनाम आचरण क्षेमम दस्युन पापान निवर्तयन, सारे दस्यु समाज को पाप से निवारित करते हुए, सज्जनों का पालन करते हुए वह परम सद्गति को प्राप्त हुआ कापव्य। और फलश्रुति यहाँ बताते हैं, इदम कापव्य चरितम यो नित्यमनुकीर्तयेत नारण्येभ्यः स भूतेभ्यो भयमार्छेत कदाचन। इस कापव्य चरित को जो नित्य अनुकीर्तन करेगा, जो नित्य गागा करके इसको सुनाएगा, गागा करके इसीलिए इसको सूत सुनाते रहे हैं कि लोगों को बताते बताते थे कि इसको सुनो। लोगों को जन जागरण का काम सूतों ने किया है। जो हमारे पुराणों के प्रवचनकार हैं उन्होंने जन जागरण का, जन शिक्षा का काम किया। इसीलिए मैंने कहा है कि ये पुराण जो है वह एक तरह से मूविंग यूनिवर्सिटीज, चलते फिरते विद्यापीठ ये पुराणकार हुआ करते थे। पूरी यूनिवर्सिटी उनके भीतर है, एक पूरा विद्यापीठ उनके भीतर है और वे लोगों के सामने उसको खोल रहे हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसी बातें भी वो कहते हैं जो अब हम नहीं मानते हैं, वो एक अलग प्रसंग है। लेकिन इतना महत् कार्य इन्होंने किया, तो यह जो कापव्य का आख्यान है उसको भी यही लोग गा गा करके सुनाते हैं, गाया जा रहा है, अनुकीर्तन उसका हो रहा है। इसी पर तो अनुकीर्तन क्या है, भरत मुनि इस पर अपना पूरा परिभाषित करते हैं। ये लोग भी नाट्य ही कर रहे हैं, जो गान कर रहे हैं कथाओं का, वे नाट्य के भी तो हमारे प्रणेता हैं। तो नाट्यम भावानुकीर्तनम, यह भरत मुनि नाट्यशास्त्र में लक्षण करते हैं। भावों का अनुकीर्तन है नाट्य। वो बड़ा विस्तार उस अनुकीर्तन को, कितनी दार्शनिक चेतना उसमें भरत मुनि और अभिनव गुप्त उनके टीकाकार उसमें संपृक्त करते हैं। तो ये अनुकीर्तन चला आ रहा है, ये नाट्य पहले से चला आ रहा है, कथा गायन का जो रंगमंच है वो चला आ रहा है, कापव्य का चरित्र गा गा करके सुनाया जा रहा है। यह परम परम पावन चरित्र है, इसको जो गाएंगे वे भी मुक्त होंगे। और विशेष रूप से फलश्रुति में यह बताया गया कि जंगलों में जाएगा तो उसको भय नहीं होगा। जंगल में जो जो रहने वाले प्राणी हैं उनसे उसको भय नहीं होगा। यह इसलिए कहा है कि कापव्य की ऐसा लगता है कि ऐसी ख्याति हो गई थी कि कोई घने जंगल में चला जाए, कोई उसको घेर लें वहां के वन्य प्राण, जो वन्यवासी हैं, वनवासी हैं, और अ, वे उस पर कुछ शंका करें कि पता नहीं कौन है, उसकी हिंसा करना चाहें तो कापव्य का नाम ले कि भाई हम तो उनको मानते हैं। तो उस ऐसा हुआ होगा, तब ये फलश्रुति जुड़ गई है कि जो इसका अनुकीर्तन करेगा और जंगल में भी चला जाएगा तो ये कापव्य का चरित्र उसकी रक्षा करेगा। किस तरह से कथाओं में प्राचीन समाज, हमारा पूरा जो आदिम समाज है, उसके आचार विचार विश्वास जुड़ जाते हैं। पूरा हमारा नृतत्व विज्ञान और मानव विज्ञान या समाज दर्शन इनसे निकलता है। और आचार व्यवहार, समाज का निर्माण कुछ सहस्र वर्ष पहले जो हुआ है, ये कथाएं उसको बोलती हैं। इसीलिए इतिहास तो सच्चा यही है। राजाओं की डायरी इतिहास नहीं बनाती है। प्रमुख प्रधानमंत्री बने इस
तारीख को उन्होंने शपथ ली, अमुक राजा ने शासन किया। इतना कहने से इतिहास उससे भी होता है, इतना केवल कहने से इतिहास नहीं होता। सच्चा इतिहास तो ये कापव्य की कथा, इस तरह की कथाएं हैं। इसलिए कहा है अंत में कि जो इस कापव्य चरित का अनुकीर्तन करेगा, वह अरण्य में जाएगा तो उसको भय नहीं होगा। भयम तस्य न मर्त्येभ्यो नामर्त्येभ्यः कथंचन। उसे न मर्त्यों से भय होगा, न अमर्त्यों से भय होगा। जो अदृश्य सत्ताएं हैं वे भी उसको बाधित नहीं करेंगी। जो मर्त्य सत्ताएं हैं, मनुष्य, प्राणी आदि, हिंसक जो जिनको हम कहते हैं, कोई भी हिंस्र जंतु स्वयं आक्रमण नहीं करता है। हम उनकी क्षति पहले पहुंचाते हैं, तब वो घुसते हैं गाँव में, जंगलों में। हम उनका आवास छीनते हैं, वो तो पहले से हैं वहां जंगलों में। हम गांव शहर फैलाते चले जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे? तब उनकी वृत्तियां बदल जाती हैं, उनको भोजन नहीं मिल रहा है, हरिण नहीं मिल रहे हैं, तो गांव की तरफ आते हैं। जंगल उनके लिए छोटे पड़ गए, और लाला करके तो हम उन प्राणियों को बसाते हैं। विदेशों से हम अच्छे अच्छे ब्रीड के सिंह ला करके बसाते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था उनके लिए उतनी समुचित रूप में कैसे हम कर पाते हैं, विचार करना चाहिए। तो ये कापव्य का आख्यान इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उसने जो पर्यावरण में संतुलन का उपदेश दिया है, वो पूरी कथा से, तो इसलिए माना गया कि इस कापव्य के आख्यान को जो गाएगा, सुनाएगा, उसको मर्त्यों से भय नहीं होगा, अमर्त्यों से भय नहीं होगा। न सतो ना सतो राजन, न उसको सत से भय होगा, न असत से भय होगा। सही अरण्येषु गोपति, वह अरण्यों में गोपति की तरह से विचरण करेगा। ऐसी फलश्रुति इसमें कापव्य के चरित्र की बताई गई है। इन शब्दों के साथ कापव्य, कापव्यानुशासनम, यह जो कापव्य का उपाख्यान या कथा है, उस पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।